अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। महानुभावों, आज हमको चिंतन ये करना है कि वर्तमान समय में देश के हालातों को देख करके और आर्य समाज का चिंतन क्या हो सकता है, आर्य समाज वर्तमान समय में देश के हालातों में क्या अपना योगदान दे सकता है। अगर मैं देश के हालातों की चर्चा आपके बीच में करूं, आप ये मत समझो कि आपका देश सुरक्षित है। याद रखना मेरे शब्दों को। आप समझते हैं कि सीमा पर हमारी फौज खड़ी है, वहां से पाकिस्तान से, चीन से, अमेरिका से हमको कोई खतरा नहीं है। वो इतना बड़ा खतरा नहीं है। उससे बड़ा खतरा आपके देश के अंदर चल रहा है, और इस खतरे का सीमा पर जब अतिक्रमण होता है तो उसका जवाब देने के लिए हमारी सीमा पर नौजवान सैनिक तैयार हैं। लेकिन जब देश में संस्कृति पर आक्रमण होता है, देश में धर्म के ऊपर आक्रमण होता है, कुठाराघात होता है, जब हमारे इतिहास पर और हमारे महापुरुषों पर जब कीचड़ उछाला जाता है, उस समय हमारी इंडियन आर्मी काम नहीं आती। उस समय यदि कोई आर्मी काम करती है तो दयानंद की फौज काम करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश के अंदर गया। बालाघाट आदि वहां के जिले हैं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर धर्मांतरण होता है। मैं जब गया कार्यक्रम में, मुझे पता चला कि उसी रात 13 परिवारों ने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया। और आपको बता देना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल में जहां हमारे लोगों को जंग लगी हुई है, जो डर करके बैठे हैं कि नहीं कार्यक्रम नहीं आयोजित कर सकते, समाज में प्रचार के लिए हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि सरकार की एक बाध्यता है, कानून का हमको पालन करना है, कोरोना हमसे चिपक जाएगा। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इसी कोरोना काल में 3-4 महीने में मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन लोगों ने 1 लाख लोगों को परिवर्तित कर दिया। उनके लिए कोरोना नहीं था। महाराष्ट्र की यदि मैं आपको हालात बताऊं तो महाराष्ट्र के अंदर इसी कोरोना काल में 7 बड़े बड़े ऐसे मंदिर थे जिन पर जिहादी लोगों ने कब्जा कर लिया। हमारे लोग वहां नहीं जाते थे, वो घर में बैठे थे ताला लगा करके। कोरोना चल रहा है, लेकिन उन कोरोना के समय में उन लोगों ने इतना बड़ा खेल कर दिया, सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार में भी उन लोगों की सुनी जाती है। मैं निवेदन कर रहा था, जब मैं मध्य प्रदेश के अंदर गया तो एक दिन में 13 परिवार जिन्होंने जब क्रिश्चियनिटी स्वीकार की, जब बात हम लोगों तक पहुंची तो हमको बहुत वेदना हुई। और वेदना हो भी क्यों ना, क्योंकि हम इस देश को अपना समझते हैं। हमारे पूर्वज लोगों ने अपना त्याग और बलिदान दे करके इस देश की संस्कृति को, इस देश की स्वतंत्रता को बचाया है, इसलिए वेदना होना स्वाभाविक सी बात थी। हम लोग जब वहां पहुंचे, हम लोगों ने उन लोगों से पूछा कि भाई क्या आपत्ति आ गई आप लोगों पर, आपने अपने पूर्वज लोगों का धर्म क्यों छोड़ दिया, ऐसी कौन सी विशेषता क्रिश्चियनिटी में आप लोगों को लगी? तो पता है वो लोग क्या कहते हैं? बहुत सारा लंबा चिंतन उन लोगों ने दिया। और उनकी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्य समाज का चिंतन कितना जरूरी है वर्तमान समय के लिए, आपको इससे उसका पता चल सकता है। वो कहते हैं, वहां पादरी साहब भी मौजूद थे जो उन्होंने कन्वर्ट किया था। वो कहते हैं कि स्वामी जी, आप कहते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति सनातन धर्म बहुत महान है, आप कहते हैं हमारे भगवान राम, हमारे कृष्ण, भगवान कृष्ण जैसा किसी का जीवन ही नहीं है, वो हमारे बहुत बड़े महापुरुष हैं, आदर्शनीय हैं, उनका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति कहता है कि एक तरफ तो हमारे ईसा मसीह हैं जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके और सूली पर चढ़ गए, जैसा हमारे प्रधान जी बता रहे थे उस दिन प्रवचन के अंदर भी। एक तरफ हमारे ईसा मसीह जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गए, और दूसरी तरफ आप जिनकी दुहाई देते हैं वो भगवान कृष्ण हैं जो यमुना में नहाती हुई लड़कियों के कपड़ों को उठा करके सिर पर रख करके और पेड़ पर चढ़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसको, यदि आप निष्पक्ष रूप से अंक देना चाहते हैं तो आप ईसा मसीह को अंक देंगे या भगवान कृष्ण को अंक देंगे? इसका जवाब वहां की भोली भाली जनता पर कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और केवल मैं भोली भाली जनता की बात नहीं करता, वहां हिंदूवादी संगठन भी पहुंचे हुए थे, क्योंकि घटना कोई साधारण नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। जब हिंदूवादी संगठनों ने यह बात सुनी
तो केवल उनको गुस्सा आया, लेकिन समाधान उनके पास में भी कुछ नहीं था। समाधान यदि कोई दे सकता है तो दयानंद का शिष्य ही दे सकता है। समाधान यदि कोई उनका कर सकता है तो आर्य समाज का एक सन्यासी या विद्वान ही कर सकता है, जिसने ऋषि दयानंद की वेदना को और पीड़ा को समझा और पढ़ा है। मैंने उन लोगों को बताया कि यह सारा का सारा फेक है, गलत है। ये सारी की सारी धारणाएं, भगवान कृष्ण के जीवन को कलंकित किया लोगों ने, उन पर दोषारोपण किया, कीचड़ उछाली गई। क्यों? आप कभी चिंतन करो। आज ये वेदना हम केवल क्रिश्चियन लोगों पर गालियां दें, उनको मुसलमान लोगों को गालियां दें कि वो हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में। उन्होंने जितना बिगाड़ नहीं किया जितना हमारे अपने लोगों ने अपनी संस्कृति का बिगाड़ किया है। अभी देखें आप लोग, एक सीरियल बना है, राधा कृष्ण नाम का सीरियल है, और वो सीरियल बहुत ज्यादा व्यापक हो रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर आप लोगों ने पोस्टें भी पढ़ी होंगी। उस राधा कृष्ण नाम के सीरियल के अंदर भगवान कृष्ण और राधा का संबंध दिखाया गया है। विवाह का प्रस्ताव भगवान स्वयं कृष्ण राधा से प्रस्ताव लेके जाते हैं कि तुम मेरे साथ में विवाह करो। उनकी लीलाएं दिखाई गई हैं। आप चिंतन करें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज के लोग खंडन मंडन करते हैं, लेकिन खंडन मंडन की बात नहीं है। मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं जिससे आपकी संस्कृति और आपका देश खतरे में जा रहा है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के विदेशी विधर्मी शक्तियां हम पर आक्षेप करती हैं। वो कहती है, एक तरफ आप भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि बहुत बड़े आप्त पुरुष थे, लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं, सीरियल को देखते हैं, तो वो राधा के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। कौन थी राधा? ये क्या भगवान कृष्ण की पत्नी थी? दुर्भाग्य की बात है कि आज 80-90% भगवान कृष्ण के भक्तों को यह नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था। वो सब के सब राधा समझते हैं, माता रुक्मिणी के विषय में कोई नहीं जानता। ये वेदना आर्य समाज की है। कितना दोषारोपण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर लोगों ने किया, और आज उसी का परिणाम, आप उसी के प्रतिफल के रूप में वर्तमान समय में आज बहुत बड़े पैमाने पर साहित्य लिखा गया है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बिंदुओं को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या लोगों ने की है। और वो लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब तो कुछ भी नहीं। अरे तुम मोहम्मद पर उंगली तो उठाते हो, लेकिन कृष्ण के जीवन को देख लो। माता बहनों सज्जनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको यदि कृष्ण का वास्तविक इतिहास पढ़ना है, आप आइए, ऋषि दयानंद के पास में आइए, आर्य समाज के पास में आइए, और ऋषि दयानंद की वेदना को देखिए। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? वर्तमान समय में जब महापुरुषों का जीवन दूषण किया गया तो ऋषि की वेदना फूट पड़ी, और महर्षि दयानंद उसी व्यक्ति को ललकारते हैं, उस व्यक्ति को फटकारते हैं, और यहां तक कह देते हैं, ए भागवत बनाने वाले, यदि तू अपने मां के गर्भ में ही मर गया होता तो हिंदू समाज की इतनी दुर्दशा नहीं होती। कितनी बड़ी वेदना है। ऋषि दयानंद मूल पर जाते हैं, समझते हैं बिगाड़ कहां से हुआ है। आज चिंतन हमको भी ये करना है। अगर राष्ट्र समाज संस्कृति बचेगी तो आर्य समाज के चिंतन से बचेगी। वर्तमान समय में मैं पूरे देश में जाता हूं और देश के पूरे हालातों को देख रहा हूं। केवल एक ही दर्शन ऐसा है, एक ही दृष्टि ऐसी है ऋषि दयानंद की, जिस दृष्टि से हम विधर्मियों का मुकाबला कर सकते हैं। बाकी किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं। और वेदना आज की नहीं है। मैं आपको एक इतिहास की घटना बताना चाहता हूं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जिला है। गाजियाबाद के अंदर आज भी ये चल रहा है, पुराने समय की बात नहीं है, बिल्कुल ये घटना आज भी घटित हो रही है। गाजियाबाद के अंदर एक पादरी आता है, और पादरी ने आकर के एक सभा बुलाई, और उस सभा में ये घोषणा कर दी कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा, और शास्त्रार्थ से पहले हिंदू लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। लोगों ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं प्रश्नोत्तर तो बाद में करूंगा, पहले तुम लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं और हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, पहले दोनों भगवान की मैं परीक्षा करना चाहता हूं। ये भोले भाले लोग, सनातनी लोग, स्वाध्याय इनका कुछ होता नहीं, चिंतन इनका कुछ होता नहीं, बस भावावेश में आकर के कह दिया, कहो पादरी साहब, आप हमारे भगवान की कैसे परीक्षा लेना चाहते हैं? पादरी बड़ा दुष्ट था, नालायक था, और वो कूट व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास में दो मूर्तियां थी। एक भगवान कृष्ण की मूर्ति थी और एक ईसा मसीह की मूर्ति थी, और देखने में मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी, कलर भी एक जैसा, साइज भी एक जैसा।
लेकिन वो पादरी उन मूर्तियों के पास में किसी को आने नहीं देता था। बोला परीक्षा लेंगे हम दोनों भगवानों की, और जिसका भगवान जीत जाएगा, हारने वाले व्यक्ति को उसी के भगवान को पूजना पड़ेगा, उसके भगवान को मानना पड़ेगा। लोगों ने कह दिया कि ठीक है। अब परीक्षा जब शुरू होती है माताओं बहनों सज्जनों, तो पादरी कहता है कि हम जल परीक्षा लेंगे। उसने जल मंगाया और एक बर्तन में जिसमें जल था, उस जल के अंदर दोनों मूर्तियों को डाल दिया। जब दोनों मूर्तियों को जल में छोड़ देता है तो भगवान कृष्ण की मूर्ति डूब गई और ईसा मसीह की मूर्ति तैर गई। ये जब देखा तो पादरी ने तालियां बजा दी, और हमारे जो सनातनी लोग थे, भोले भाले लोग, उनका दिमाग विवेक ज्यादा काम नहीं कर रहा था, उन्होंने भी ताली बजा दी और उन्होंने कहा देखो यहां पर भगवानों की परीक्षा होती है, कौन हारा है कौन जीता है आप सामान्य सा व्यक्ति भी निर्णय कर सकता है। तुम्हारा भगवान कृष्ण जिसको तुम भगवान मानते हो वो तो डूब गया, अब जब खुद डूब गया तुम्हारा भगवान तो तुमको क्या तारेगा। और एक तरफ हमारा ईसा मसीह है, ये तैर रहा है। लोगों ने तालियां बजा दी। बहुत बड़े पैमाने पर सनातनी लोगों के धर्मांतरण की योजना बनी। जब ये बात आर्य समाज के सन्यासी अमर स्वामी जी को पता चला, अमर स्वामी जी तत्काल जाते हैं, क्रांतिकारी सन्यासी थे, वो सारा का सारा षड्यंत्र समझ गए। षड्यंत्र को समझने में समय नहीं लगा स्वामी जी को, और स्वामी जी पहुंचे और कहने लगे पादरी तू भगवानों की परीक्षा लेता है? बोले हाँ स्वामी जी। बोले तूने अपने ढंग से परीक्षा कर ली? बोले कर ली। बोले अब हम अपने ढंग से परीक्षा लेंगे। पादरी घबरा गया। पादरी समझ गया कि आर्य समाज का आदमी छोड़ने वाला नहीं है। स्वामी जी ने कहा हम अपने ढंग से परीक्षा लेंगे। अरे तुम तो ईसाई हो, तुम्हारे यहां जल परीक्षा होती है, लेकिन हम सनातनी लोग हैं, हमारे यहां अग्नि परीक्षा होती है। स्वामी जी ने कहा कि दोनों भगवानों की मूर्तियों को अग्नि में रखा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ईसा मसीह की मूर्ति बनी थी लकड़ी की और भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी थी लोहे की, तो वो तो पानी में डूबनी थी और लकड़ी वाली तो तैरनी थी। स्वामी जी को समझने में देर नहीं लगी। स्वामी जी बोले कि हमारे यहां तो माता सीता की भी अग्नि परीक्षा हुई थी, जल परीक्षा नहीं हुई। हम सनातनियों में तो अग्नि परीक्षा होती है, अग्नि के पूजक हैं हम लोग। तो पादरी ने आनाकानी करनी शुरू की, लेकिन स्वामी जी बड़े वीर सन्यासी थे। स्वामी जी अपने पास में एक जो है ना बेंत भी रखा करते थे, उनके पास एक डंडा हुआ करता था। पादरी को धमकाया, डराया, बोले पादरी भागने नहीं दूंगा, तूने बहुत दिनों तक भोली भाली जनता को पागल बनाया है। स्वामी जी ने लकड़ियां मंगाई, अग्नि जलवाई और कहा कि देखो अब मैं दोनों भगवानों की परीक्षा अपने सनातन धर्म के हिसाब से लेना चाहता हूं। जैसे ही स्वामी जी ने उस अग्नि के अंदर ईसा मसीह को रखा और भगवान कृष्ण को रखा, आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का लोहे का तो कुछ बिगड़ना नहीं था, लेकिन जो लकड़ी की मूर्ति थी वो थोड़ी देर में धू धू करके जल गई। माताओं बहनों सज्जनों, ये चिंतन, ये दर्शन आर्य समाज का है। काश यदि अमर स्वामी वहां नहीं पहुंचते तो एक नहीं हजारों की संख्या में लोग क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करते। आज भी ये देश आपकी सनातन संस्कृति बची हुई है तो निश्चित रूप से वो आर्य समाज के बलबूते पर बची हुई है, ऋषि दयानंद के दर्शन से बची हुई है। मैं निवेदन आप लोगों से यही करना चाहता हूं, आज हमको ये चिंतन करना पड़ेगा। आज जमाना हथियारों से लड़ने का नहीं है, सबसे बड़ा हथियार होता है विचार, और वो लोग विचारों के धरातल पर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। किसी को भी देख लो, बहुत से लोग कुरान लेकर के आता है, कोई व्यक्ति कुछ लेकर के आता है, कोई बाइबल लेकर के आता है, और हमारे जो धर्म के ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है, पहले तो ये दुष्ट नालायक लोग हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट करवाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो धर्म ग्रंथ समाज में रस बस जाता है, उसके बाद उन्हीं पॉइंटों को उठा करके पुस्तक लिख देते हैं और कहते हैं कि देखो जो हिंदुओं के भगवान हैं उनकी क्या दुर्दशा है, उनका क्या चरित्र है, क्या ऐसे भगवान को पूजना चाहिए। भोले भाले लोग बुद्धि पर जोर नहीं देते, सोच नहीं पाते और उनके षड्यंत्र में फंस जाते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन यही करना चाहता हूं, वर्तमान समय में ऋषि दयानंद के सिद्धांतों की राष्ट्र समाज को, विश्व को प्रबल आवश्यकता है। आपका सनातन धर्म संस्कृति यदि बचेगी तो निश्चित रूप से आर्य समाज के ऋषि दयानंद के दर्शन से ही बच सकती है। हालात देश के बहुत बड़े हैं, बहुत नाजुक हालात हैं। आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, आपके जालंधर जिले के अंदर जहां पर आप बैठे हैं,
एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है और एशिया का सबसे बड़ा मदरसा उत्तर प्रदेश के अंदर है, सहारनपुर जिले में। अब आप सोचिए, जरा चिंतन करके जाइए यहां से। एशिया का सबसे बड़ा चर्च इस देश में, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा इस देश में, और केवल एक मदरसा नहीं, लगभग 4 लाख मदरसे चलते हैं इस देश में, जहां से उनके धर्म प्रचारक तैयार होते हैं। क्रिश्चियनिटी का गढ़ कभी पंजाब गुरुओं की भूमि रही है, लेकिन आज सबसे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है तो आपके पंजाब के अंदर चल रहा है। जो लोग धर्मांतरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पहले आदिवासी क्षेत्र उनके टारगेट में थे, अब संपन्न क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारे नौजवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्वामी जी जीना ही तो है। अरे वो क्रिश्चियन लोग मार थोड़ू देंगे, मुसलमान लोग मार थोड़ू देंगे, बढ़ गए तो क्या दिक्कत है? जीना है, मुसलमान बन के जी लेंगे, क्रिश्चियन बन के जी लेंगे। उनका चिंतन ही खत्म हो चुका है। आप देश को बचाओगे कैसे? आज देश बहुत नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है। महानुभावों, समय निकल गया। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, और ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं पूरे देश में घूम रहा हूं वर्तमान समय में, और मैं भी ये चिंतन कर रहा हूं कि हिंदुत्व को कैसे बचाया जाए। इस भोली भाली हिंदू जाति को कैसे हम विधर्मियों के चंगुल से निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं। उस समय ठीक है, संगठन की शक्ति होती है, संगठन के लोग भी कुछ मदद करते हैं, काम आते हैं, दूसरे वाले लोग भी मदद कर रहे हैं इस काम में। लेकिन जब बौद्धिकता की बात आती है, जहां बुद्धि की बात आती है, और जहां विचार की बात आती है, तो वो लोग भी हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं स्वामी जी हमारा काम तो लोगों को इकट्ठा करना है, बाकी लोगों को चिंतन देना आपका काम है। चिंतन हम लोग नहीं दे सकते, चिंतन समाज को वही दे सकता है जिसने ऋषि दयानंद को समझा है, ऋषि दयानंद को पढ़ा है। मेरा निवेदन यही है, हम राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद को समझें, उसकी वेदना को समझें, अपना जो इतिहास है देश का, वास्तविक इतिहास है, उसको समझें, और उन सारे की सारी चुनौतियों का समाधान केवल एक है, ऋषि दयानंद का चिंतन। ऋषि दयानंद का चिंतन यदि आपके पास में है तो आप बड़े से बड़े विधर्मी का मुकाबला कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी ताकत का आप सामना कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग में आए हैं, इस तीर्थ पर आए हैं, एक संकल्प लेकर के जाइएगा। अपने जीवन के अंदर सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ना है, खुद पढ़ना है, दूसरे लोगों को पढ़ाना है, तभी आपकी संस्कृति और संतति बच सकती है। बाकी मुझे और देश धर्म संस्कृति के बचने का दूसरा कोई उपाय नजर नहीं आता है।